नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। यूपी की चुनावी जंग में अब एक चरण का मतदान बाकी है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इस बीच सभी पार्टियां पूरी दमखम से प्रचार में जुटी है और सभी दलों के नेता पूर्वांचल में डेरा डाले हुए हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन से काशी में है और वहीं कल पीएम में वाराणसी में रोड शो किया और आज भी पीएम मोदी वाराणसी में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह जौनपुर में रैली करेंगे और इसके अलावा वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भदोई में प्रचार करेंगे। और वहीं जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ सोनभद्र, भदोई और आजमगढ़ में ताबड़तोड़ जनसभाएं करने वाले। और इसके अलावा बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आजमगढ़, मिर्जापुर और जौनपुर में रैली करने वाले। और इसके अलावा आपको बता दें कि चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की 54 सीटों में से चकिया, रॉबर्ट्सगंज, दूधी पर शाम 4 बजे और बाकी 51 सीटों पर शाम 6 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर यूक्रेन में रूसी सेना के हमलों का आज 10वां दिन है और वहीं युद्धग्रस्त यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी का सिलसिला लगातार जारी है और अब तक करीब 3000 छात्रों की वतन वापसी हो चुकी। और वहीं कुछ छात्र अभी सुमी और खार्किव में फंसे हुए और इन सब के बीच अब सवाल छात्रों के भविष्य को लेकर उठ रहे और सरकार से इस मामले में पहल करने की मांग भी की जा रही है। और यूक्रेन से लौट रहे मेडिकल छात्रों का भविष्य अब अधर में है और वहीं युद्ध को लेकर अनिश्चितता के हालात है और ऐसे में कॉलेज का खुलना तय नहीं है। और भारत में मेडिकल पेशे से जुड़ी सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर उनसे हस्तक्षेप करने की गुजारिश की है। और वहीं पत्र में आईएमए की ओर से सुझाव दिया गया है कि अनिश्चितता के चलते सरकार को नियमों में ढील देकर वापस लौट रहे मेडिकल छात्रों का एडमिशन भारत के मेडिकल कॉलेजों में करवाया जाए और इसमें प्राथमिकता फाइनल ईयर के छात्रों को दी जा सकती है। और वहीं उम्मीद भी ये की जा रही है कि जल्द ही स्वास्थ्य मंत्रालय इस बारे में किसी कार्यालय योजना को लेकर तैयारी शुरू कर सकता है और अगर सरकार कोई फैसला करती है तो जुलाई से शुरू होने वाले अगले सत्र में छात्रों को भारत में एडमिशन मिल सकेगा। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 10वां दिन है और वहीं पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों में लगातार बमबारी जारी है और वहीं सुमी और खार्किव में अभी भी कई भारतीय फंसे हुए हैं। भारत सरकार उनको रेस्क्यू करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। और वहीं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन में युद्ध के कारण फंसे लोगों को वापस लाने के लिए शनिवार को यानी आज भारतीय वायुसेना अपनी 4 उड़ानें संचालित करेगी और इन 4 उड़ानों के साथ ही 11 नागरिक उड़ानों का भी परिचालन किया जाएगा। और विमान के मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी और वहीं बयान में ये भी कहा गया कि शनिवार को 11 नागरिक उड़ानों और से 2200 से अधिक भारतीयों के वतन वापस आने की उम्मीद है और इन उड़ानों में से 10 उड़ानें दिल्ली में और एक मुंबई से उतरेगी। और वहीं बयान में ये नहीं बताया गया कि भारतीय वायुसेना की 4 उड़ानों से कितने भारतीय वापस आएंगे। और भारत यूक्रेन के पश्चिमी पड़ोसियों जैसे रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से विशेष उड़ानों के जरिए अपने नागरिकों को रेस्क्यू कर रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि रूस के हमले के कारण यूक्रेन का हवाई क्षेत्र 24 फरवरी से ही बंद है। और बयान में यह भी कहा गया है कि शुक्रवार को भारतीय वायुसेना की 3 और 14 नागरिक उड़ानों से 3772 भारतीयों को वापस लाया गया है। और वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना पर फर्जी खबर के लिए एक कानून पर हस्तक्षेप कर दिया और इस कानून के तहत इस तरह के मामले में आरोपी को 15 साल तक की जेल हो सकती है। और शुक्रवार को पहले सांसदों ने इस बिल को अपनाया जिसमें सेना के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी प्रकाशित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने के प्रावधान है। और पुतिन ने इसके साथ एक अन्य विधेयक पर भी हस्ताक्षर किए जो रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की मांग करने के लिए 3 साल तक के जुर्माने या जेल की सजा की अनुमति देता है। दरअसल बीते 1 साल में रूस में स्वतंत्र और आलोचनात्मक आवाजों पर कार्रवाई देखी गई है जो हमले के बाद से और भी तेज हो गई।
और रूस के मीडिया प्रभारी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि रूस ने मीडिया वेबसाइटों को प्रतिबंधित कर दिया और साथ ही फेसबुक भी ब्लॉक कर दिया गया। और वहीं दो समाचार आउटलेट ने कहा कि उन्होंने अपने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए यूक्रेन पर रिपोर्टिंग करना बंद कर दिया। और वहीं बीबीसी ने रूस में अपने संचालन को रोकने की घोषणा की। और वहीं जानकारी के मुताबिक रूसी मीडिया को केवल आधिकारिक सोर्स से ही खबर को प्रकाशित करने की अनुमति दी गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि आधिकारिक सोर्स इस हमले को एक सैन्य अभियान बता रहे हैं। रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है और इस बीच मध्य प्रदेश के एक लड़के ने रूस की धरती पर भारत का झंडा लहरा दिया। और वहीं खार्किव बॉर्डर से 740 किलोमीटर दूर रूस की राजधानी मॉस्को में वुशु गेम में भारत का नेतृत्व कर गोल्ड मेडल जीता गया। और 22 साल के इस गोल्डन बॉय का इंटरनेशनल लेवल पर यह तीसरा गोल्ड मेडल है और वो अब तक 12 मेडल हासिल कर चुके हैं। और अब उनकी नज़र एशियाड गेम्स पर भी। और वहीं ऑटो ड्राइवर पिता के बेटे का इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने तक का सफर आसान नहीं था। ना सुविधाएं थी और ना पैसे, और कठिन संघर्ष के बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। और वहीं वुशु एक चीनी मार्शल आर्ट खेल रहे हैं। और वहीं लड़ाई गतिविधियों के साथ आंतरिक और भारी दोनों तरह के अभ्यास इसमें किए जाते हैं। और इससे दो वर्गों ताओलो और संसो में बांटा गया है। और वहीं ताओलो में मार्शल आर्ट पैटर्न, एक्रोबैटिक मूवमेंट्स और तकनीकी कला शामिल है। और वहीं खंडवा में दो किन्नरों के बीच पुराने विवाद को लेकर चाकूबाजी हुई है। और वहीं दो किन्नरों सितारा और मुस्कान घायल भी हुए। और विवाद पुराने केस के राजीनामे को लेकर बताया गया। और वहीं दरअसल किन्नरों के विवाद की घटना गुरुवार दोपहर की है। और विवाद पदम नगर क्षेत्र में मंदिर के पास किन्नर सितारा और किन्नर मुस्कान के बीच पहले तो जमकर विवाद हुआ, फिर विवाद अचानक चाकूबाजी में तब्दील हो गया, जिसमें दो किन्नर घायल हो गए और इनका इलाज खंडवा के जिला अस्पताल में भी कराया गया। और वहीं किन्नर सितारा मुस्कान के अनुसार किन्नर के साथ मारपीट के एक मामले में उसे और उसके एक अन्य साथी को 1 साल की सजा हुई है। और उसी मामले में राजीनामा करने की बात को लेकर मुस्कान और उसके पास आया था और आरोप लगाया गया कि उसने राजीनामे के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की थी और वो 5 लाख रुपए के लिए लगातार दबाव बना रहा था और उसने रुपए देने से मना कर दिया। और इस पर मुस्कान ने उसे पेट और हाथ में चाकू मारकर घायल कर दिया। और वहीं किन्नर मुस्कान के अनुसार उसे सितारा किन्नर ने राजीनामा करने के लिए गुरु पूनम से फोन करवाकर राजस्थान से खंडवा बुलाया गया और उसे राजीनामा करवाने के लिए दबाव बनाया गया और राजीनामे से मना करने पर पेट में चाकू मारकर घायल कर दिया गया। और वहीं पदमनगर थाने के सब इंस्पेक्टर राजू पाटिल के अनुसार घटना की जानकारी लगते ही तत्काल घायल किन्नरों का जिला अस्पताल में इलाज कराया गया और दोनों किन्नरों की शिकायत के आधार पर दोनों के खिलाफ धारा 294, 323 और 324 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और वहीं जनपद में शुक्रवार रात तेज रफ्तार दो बस आपस में टकरा गई, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया और इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 16 लोग घायल बताए गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं घटना हल्दरपुर क्षेत्र के धर्मगातपुर की है और ये टक्कर उस दौरान हुई जब एक बस मऊ से बलिया जा रही थी और दूसरी बस खाली स्कूल बस बलिया की ओर से मऊ की ओर आ रही थी और तेज रफ्तार के कारण एक बस अनियंत्रित हो गई और जाकर दूसरे को टक्कर मार दी। और सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू काम में जुट गई और घायलों का इलाज अभी जारी है और घटना की जांच पुलिस कर रही है। मेरठ के दोराला में कानपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लग गई और आग लगने से स्टेशन पर हड़कंप मच गया और पैसेंजर में बैठे सभी यात्री बाहर निकल आए। और वहीं राहत की खबर यह है कि इस मामले में सभी यात्री सुरक्षित है और हर रोज की तरह आज भी सहारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन अपने राइट टाइम पर यानी कि 7:10 पर दोराला रेलवे स्टेशन पहुंची थी। और ट्रेन को यहां पहुंचे हुए कुछ ही मिनट हुए थे तभी पीछे की बोगी से एक हल्के धमाके के साथ धुआं निकलना शुरू हुआ और प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए कुछ यात्री ने जब ये धुआं देखा तो उन्होंने शोर मचा दिया।
और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर इससे पहले हमने आपको बताया कि एक ट्रेन में और एक ट्रेन की बोगी में आग लग गई। उसके बाद ट्रेन के स्टेशनों पर हड़कंप मच गया। और वहीं बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर, जहां पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के दिग्गज शेन वॉर्न का 92 साल की आयु में एक संदिग्ध दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। और वहीं सबसे महान स्पिनर के रूप में जाने जाते हैं। और वहीं आपको बता दें कि शेन वॉर्न का निधन थाईलैंड के कोह समूह में हुआ है, जहां अपने विला में शेन बेहोश मिले, जिसके बाद चिकित्सा कर्मचारियों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। और इसके अलावा आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए ये दूसरा विनाशकारी झटका है। और इससे पहले विकेटकीपर बल्लेबाज रॉड मार्श का पिछले हफ्ते दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया था। और साथ ही इसके अलावा आपको बता दें कि शेन एक बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके और शेन वॉर्न ने 145 टेस्ट मैचों में 705 विकेट हासिल किए थे। और टेस्ट करियर में उन्होंने 37 बार पारी में 5 विकेट और मैच में 10 बार 10 विकेट हासिल किया है। और उन्होंने 194 एक दिवसीय मैचों में 293 विकेट हासिल किए थे। और शेन वॉर्न का जाना खेल जगत के लिए एक बड़ी क्षति से कम नहीं है।